फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025, जिसमें कि डीडीए ने टोटल 1168 फ्लैट्स रखे थे बुकिंग के लिए। इन फ्लैट्स में आपके एलआईजी फ्लैट्स भी थे, एमआईजी फ्लैट्स भी थे और एचआईजी फ्लैट्स भी थे। तो यह स्कीम स्पेशली डेडिकेटेड थी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए और इस स्कीम में डीडीए ने स्पेशल 25% का डिस्काउंट ऑफर किया था। फ्रेंड्स, 14 जनवरी 2026 को इन फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट हुई थी और देखते ही देखते जितने भी एलआईजी फ्लैट्स यहाँ पे रखे गए थे, लगभग 320 के आसपास फ्लैट्स थे, तो 320 के 20 फ्लैट्स बुक हो गए। इसके अलावा जो एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स थे वे भी मैक्सिमम बुक हो गए। तो कहने का मतलब कि इस स्कीम का रिस्पॉन्स जो था काफ़ी पॉजिटिव रहा। जैसा कि नरेला में स्कीम्स का रिस्पॉन्स उतना पॉजिटिव देखने को मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। तो फ्रेंड्स, इस स्कीम की बुकिंग अभी चल ही रही है। इस स्कीम की बुकिंग अभी चल रही है कि डीडीए ने एक और स्कीम लॉन्च कर दी। भाई 14 जनवरी को बुकिंग हुई, एक हफ्ते के अंदर अंदर डीडीए ने एक और स्कीम लॉन्च कर दी और उस स्कीम में डीडीए ने अलग अलग पॉकेट्स के अलग अलग टाइप के फ्लैट्स रखे, जिसमें कि एचआईजी फ्लैट्स भी रखे, एमआईजी फ्लैट्स भी रखे, ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स भी रखे और स्कीम का नाम है डीडीए नागरिक आवास योजना और इस स्कीम में फ्लैट्स की बुकिंग अभी चल रही है। फ्रेंड्स, डीडीए नागरिक आवास योजना में शामिल फ्लैट्स जो कि नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3, 4 और 7 में है। मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रहा हूँ एमआईजी फ्लैट्स और एचआईजी फ्लैट्स की। तो डीडीए ने यहाँ पे जो फ्लैट्स की कॉस्ट रखी है डीडीए नागरिक आवास योजना में और डीडीए कर्मयोगी आवास योजना में जो कॉस्ट रखी है, दोनों में एक ह्यूज डिफरेंस है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बड़ा डिफरेंस है जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। लगभग 17 लाख रुपए तक का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको एमआईजी फ्लैट्स पे भी 10 से 12 लाख का डिफरेंस देखने को मिलेगा, 17 लाख का भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको दिखाया है। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स थे और जो एलआईजी फ्लैट्स हैं कर्मयोगी में, उसमें भी डिफरेंस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जबकि फ्लैट्स जो हैं सेम है। कहने का मतलब कि पॉकेट 9 के फ्लैट्स और पॉकेट 3, 4 और 7 के फ्लैट्स बिल्कुल सिमिलर है, उनका सेम लेआउट है। ये चारों पॉकेट्स जो हैं एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, एक दूसरे की रेप्लिका है। तो जब फ्लैट सेम है तो कॉस्ट क्यों नहीं सेम है? भाई ऐसा तो है नहीं कि वो फ्लैट्स 10 साल पुराने, 20 साल पुराने हैं। पहली बार पॉकेट 3, 4, 7 और 14 आए थे नवंबर 2023 में। ठीक है, नवंबर 2023 में पहली बार ये फ्लैट्स आए थे और कर्मयोगी ये फ्लैट्स पहली बार आए हैं दिसंबर 2025 में। तो 2 साल का गैप है, लेकिन कॉस्ट यदि देखें तो इसमें लगभग 17 लाख का फ़र्क है। तो भाई सेम फ्लैट्स हैं लेकिन कॉस्ट में 17 लाख रुपए का फ़र्क है, तो ये बात डाइजेस्ट कैसे होगी? डाइजेस्ट तो होने वाली है नहीं और ये बात दिमाग में भी खटकने वाली है। क्यों नहीं खटकेगी भाई? एक हफ्ते के डिफरेंस में मैंने 15 लाख 17 लाख रुपए ज़्यादा दिए, तो ये समझदारी थोड़े है। काय बात का मेरे को डिस्काउंट मिला है? किस बात का 25% डिस्काउंट और किस बात का कर्मयोगी? जब 25% डिस्काउंट जो मिला वो मेरे किसी काम का ही नहीं है। मेरे से सस्ता तो दूसरा बंदा ले रहा है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, जो आम पब्लिक है, मेरे से सस्ता फ्लैट ले रहा है। तो मेरे को किस बात का डिस्काउंट मिला है यहाँ पे? तो ये बात खटक रही है और खटकनी जायज़ भी है। भाई एक हफ्ते के अंदर अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस, इतना ज़्यादा अमाउंट मैंने पे किया, तो ये बात कोई डाइजेस्टेबल है नहीं। तो अब क्या है भाई, जो पॉकेट 9 के अलॉटीज़ है उन्होंने मन बना लिया कि भाई अब डीडीए को प्रोटेस्ट करना है। मतलब डीडीए के सामने इस बात को रखना है कि भाई जो फ्लैट की कॉस्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? हमें भाई फ्लैट की कॉस्ट कम करके दो, नहीं तो हमारा पैसा वापस करो। हमें बुकिंग नहीं करानी, हम दूसरी स्कीम में बुक करा लेंगे, हमारा बुकिंग अमाउंट वापस कर दो। तो पॉकेट 9 के सभी अलॉटीज़ जो अलॉटीज़ हैं वे एकजुट हो गए हैं और 200 से ज़्यादा लोग एकजुट हो गए हैं, जिसमें से 107 लोग कल गए थे डीडीए विकास सदन और वहाँ पे वाइस चेयरमैन से मिले, अपना कंसर्न उनको बताया और इस डिस्पैरिटी ऑफ कॉस्ट के बारे में उन्हें बताया कि हाँ भाई ये कॉस्ट डिफरेंस का बात का है, हमें किस चीज़ का आप डिस्काउंट दे रहे हो, आप तो ठग रहे हो हमें। उनके सामने अपना कंसर्न रखा और उनको रिटर्न में दिया कि हाँ भाई ये आप इसको देखो, इसको ठीक करो, जो भी है स्क्वायर अप करो इस कॉस्ट को,
या आप उसको जितना नीचे ला सकते हैं उसको करके दो हमें, नहीं तो हमारा पैसा वापस दो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 जनवरी 2026 को वाइस चेयरमैन डीडीए को 107 लेटर दिए गए, मतलब कि 107 लोगों की तरफ से कंप्लेन दी गई जो कि सीरियस प्राइसिंग डिस्पैरिटी से रिलेटेड थी। तो उन्होंने अपना कंसर्न वहाँ पे वाइस चेयरमैन के सामने रखा। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि आज डीडीए के प्रिंसिपल कमिश्नर से मिला जाएगा। तो आज 30 तारीख को फिर ये लोग गए, जो पॉकेट 9 के अलॉटीज थे वो गए, प्रिंसिपल कमिश्नर से मिले और उन्हें अपना कंसर्न बताया कि भाई डिस्पैरिटी ऑफ कॉस्ट क्यों आ रही है, जब अगल बगल के पॉकेट्स हैं, इतना मतलब फ़र्क क्यों आ रहा है, हमें 15-15 लाख 17-17 लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो उन्होंने अपना कंसर्न उनके सामने रखा। उसके बाद इन्होंने एक प्लान ये किया है कि संडे के दिन यानी परसों दोपहर 1 बजे नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 9 में ही डीडीए के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना है। तो एक प्रोटेस्ट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मयोगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग वहाँ पे अलॉटीज हैं, जो सफरर हैं कर्मयोगी के, वे उसे ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स, एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ जो कि पॉकेट 9 के अलॉटीज का है। और जो भी लोग ये सोचते हैं कि वे सफरर हैं, उन्हें डीडीए ने चीट किया है, तो वे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे के दिन दोपहर 1 बजे के आसपास पॉकेट 9 पहुंच के इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ेंगे उतना डीडीए के ऊपर प्रेशर बनाना थोड़ा सा आसान होगा और तब जाके डीडीए गौर करेगा कि हाँ भाई उसने क्या गलती की है और उसे कैसे सुधारा जाए। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।